सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। अपने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक सूरोफोनिकिया स्त्री के साथ बात कर रहे थे और उसमें हमने ये देखा कि जब प्रभु यीशु कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है कि लड़कों का रोटी या तो फिर बच्चों का रोटी लेके कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है। हमने वहाँ पे हमारा जो मनन है वहाँ पे रोका था। हमने इस चीज़ पे मनन किया था कि लड़कों का रोटी या बच्चों का रोटी क्या है। वो है चंगाई, छुटकारा, वो हमारा अधिकार है। उसके बारे में हमने मनन किया था। तो देखिए, उसी भाग में यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में उसके 28वें आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उस स्त्री के विश्वास के कारण अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा क्या किया उस स्त्री ने? उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, मैं मान लेती हूँ, सही बात है कि हाँ, लड़कों का रोटी लेके कुत्तों को देना सही नहीं है। सब कुछ मैं मान लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे रोटी खाते हैं ना, तो उनके मेज में से जो टुकड़े नीचे गिरते हैं, बस वो टुकड़े आके कुत्ते के पिल्ले खा लेते हैं। बस मुझे वही काफी है। आपकी रोटी जो है, उसका छोटा सा टुकड़ा जो नीचे गिरता है ना, मुझे वो दे दो। प्रभु यीशु के जो सामने जब इस औरत ने ऐसे कहा, इस औरत के बारे में एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ इस वक्त नहीं बताना चाहती, क्योंकि करीबन 3 साल पहले एक एपिसोड में, एपिसोड नंबर 92, 92वें एपिसोड में मैंने इस स्त्री के बारे में बहुत ही अच्छी रीति से समझाया, खुद थोड़ा गहराई में समझाया है। तो उसका लिंक जो है, जो देखना चाहेंगे उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन में डालना चाहूँगी। अब देखिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वो स्त्री जब इस प्रकार कहती है, तो वहां लिखा है कि प्रभु उसके उस विश्वास को देखकर अचंभित हो गए और उस स्त्री से कहते हैं, स्त्री, तेरा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है, महान विश्वास है। देखिए, बाइबल में और किसी से प्रभु यीशु इस तरह से डायरेक्टली नहीं कहते। एक और भाग है जहां प्रभु यीशु एक व्यक्ति के बारे में कहते कि इसका विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। वो हम देख पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 9वें आयत में। वहां प्रभु यीशु एक व्यक्ति के बारे में कहता है। कौन है वो व्यक्ति? वो है एक रोमी सूबेदार। वो रोमी सूबेदार प्रभु यीशु के पास उसके एक सेवक के छुटकारे के लिए आता है और उसका विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मुड़कर जो भीड़ उसके पीछे हो लिए थे उनसे कहता है कि इनका जो विश्वास है, इसका जो विश्वास है, इतना बड़ा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में कहीं नहीं देखा। तो कौन है वो व्यक्ति? है एक रोमी सूबेदार। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में बाइबल में लिखा है कि यीशु उनका विश्वास देखकर अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ध्यान दीजिए भाई और बहनों, ये दोनों जन जो है, ये दोनों यहूदी नहीं है। एक सूरोफोनिकी स्त्री है, एक दूसरा जो बंदा है वो रोमी है। दोनों यहूदी नहीं है। कहने का मतलब ये कि उनको यहूदी परंपरा के बारे में उनको नहीं पता, मूसा के दिए नियमों के बारे में वो नहीं जानते, उनको इन यहूदियों का मसीहा कौन है कुछ नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि यहूदियों के बीच में एक रबी आया है जो छुटकारा देता है, जो चंगाई देता है, हो सकता है वो मसीहा है, तो उसके पास मैं भी जाऊंगा, उसके पास मैं भी जाऊंगी। और वो विश्वास, उनके उस विश्वास के कारण उनके जीवनों में उन्होंने छुटकारा पाया। लेकिन बाइबल में एक झुंड के बारे में लिखा है, जहां लिखा है कि यीशु, उनके बारे में भी लिखा है कि यीशु अचंभित हो गए। क्या लिखा है पता है? कहाँ लिखा है? मरकुस रचित सुसमाचार 6 के 6ठे आयत में, 6ठे अध्याय के 6ठे आयत में हम वहां पे ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु उनके अविश्वास के कारण, यीशु आश्चर्यचकित हो गए अविश्वास के कारण। कौन है ये लोग? उसके पहले आयत में यदि हम पढ़ेंगे, वहां हम देख पाएंगे यीशु अपने देश में गया, अपने देश में, उसके अपने देशवासी ही है ये लोग जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उसका कारण भी वहां लिखा है। उसके दूसरे आयत से लेके अब दूसरा और तीसरा आयत यदि हम पढ़े तो वहां लिखा है कि ये लोग जब यीशु अधिकार के साथ जब वहां पे प्रचार कर रहे थे और यीशु अपने ज्ञान के साथ प्रचार कर रहे थे, ये लोग यीशु के ज्ञान को देखकर और यीशु के अधिकार को देखकर वो आपस में कहते हैं, अरे ये तो वो बढ़ा ही नहीं है,
ये वो वही वही बढ़ई है ना। इसके बनाए हुए कुर्सी, इसके बनाए हुए मेज हमारे घर में कितने पड़े हैं, है ना। ये वो है। इसको कहाँ से मिला ये अधिकार, इसको कहाँ से मिला ये ज्ञान। और फिर कहते हैं अरे ये इसके माँ को तो हम जानते हैं, इसके भाइयों को जानते हैं, इसके बहनों को जानते हैं, ये सब हमारे। कहने का मतलब उनका ये कहना था, अरे मैंने इसको संडे स्कूल में सिखाया था जब ये छोटा था, ये कहाँ आज इतना बड़ा प्रचारक बन गया। या तो फिर उनका ये कहना है कि अरे ये जब छोटा था मेरे बच्चे के साथ मैदान में भाग दौड़ कर रहा था, ये आज कहाँ इतना बड़ा प्रचारक बन गया। ये जो एटीट्यूड है इनका, जिसके कारण यीशु उनके बीच में कोई अचंभित काम नहीं कर पाया, कोई छुटकारा नहीं कर पाया। और वहां लिखा है कि यीशु उनके अविश्वास के कारण आश्चर्यचकित हो गए। और पता है भाइयों बहनों, वहां क्या लिखा है, आगे ऐसे लिखा है कि वे उसके कारण ठोकर खाए। ये लोग इनके अविश्वास के कारण, क्यों? क्योंकि उनको यह है कि अरे हम इसको जानते हैं, हम इसको पहले से जानते हैं, और उसके कारण वो ठोकर खा गए। भाइयों और बहनों, हमारे साथ भी यही होता है ना। कई बार हमारे साथ जरा सोच के देखिए, हमें बाइबल का पूरा नॉलेज है ना। हम कहते हैं अरे मुझे तो बाइबल पूरा पता है, मुझे थियोलॉजी पता है, मुझे चर्च हिस्ट्री पता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो क्या होता है कि विश्वासियों के बीच में प्रभु अचंभित काम नहीं कर पाते कई बार। लेकिन देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो और धर्मों से जो प्रभु में आते हैं उनके बीच में छुटकारा चमत्कार यूं 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 जल्दी होता है। कैसे? क्योंकि वो अपने पूरे दिल से प्रभु में विश्वास करते हैं। जो सदियों से प्रभु को जानते हैं उनके बीच में कोई छुटकारा नहीं होता। लेकिन जो अभी अभी प्रभु में आए होते हैं ना, उनके जीवनों में बहुत अद्भुत चमत्कार के काम होते हैं। कारण यही है। देखिए, सुर्यफुने की स्त्री के जीवन में, उसके घराने में छुटकारा आया। रोमी उस व्यक्ति के जीवन में, उस सूबेदार के उसके जीवन में, उसके घराने में छुटकारा आया। लेकिन वे लोग जो प्रभु यीशु को पहले से जानते थे, उनका घराना, उनका घर वैसा की वैसा ही रहा। कोई छुटकारा उन्होंने महसूस नहीं किया। भाई और बहनों, हम प्रभु में विश्वास करें। मैं पूरे मन से विश्वास करती हूं कि आज भी हमारा परमेश्वर उस प्रेरितों के काम के समय पर जो अद्भुत काम कर रहे थे, वैसा काम आज के कलीसियाओं में भी होगा और प्रभु करना चाहता है। कमी यहाँ पे है, हम अपना दिमाग और हमारा हेड नॉलेज सब बंद कर प्रभु में यदि पूरी तरह से विश्वास करें तो प्रभु उसकी महिमा के साथ हमारे बीच में उतर आएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।